की आग जल रही है। पास में ही गांव के सभी लड़कों के बाल रखे हैं और वहां प्रकाश बेहोश पड़ा है। बस कल छठ पूजा है, बस इस बार ये पूजा रुक जाए तो 21 साल का मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर कल रात ही मैं ग्राम नाशक तंत्र से पूरे गांव के बच्चों को नष्ट कर दूंगा। फिर मैं अपने बच्चों को लंदन से घर बुलाऊंगा, गांव की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। गांव की सभी औरतें तो मान गई कि वो छठ पूजा नहीं करेंगी, बस वो विमला रुक जाए। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी तांत्रिक को कोई आवाज लगाता है। तांत्रिक जी, ये तो विमला के पति राम की आवाज है। चलो उसे विमला के खिलाफ भड़काते हैं। वही एक है जो विमला को रोक सकता है, उसे यहीं बुला लेना। अरे मूर्ख, उसका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा है। प्रधान और तांत्रिक बाहर राम के पास आते हैं। राम की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू है। राम, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक बाप हूँ। राम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लाऊंगा। बस तुम अपनी पत्नी को कल छठ पूजा करने से रोक दो। ये भी सुन लो, अगर तुम्हारी पत्नी ने छठ पूजा की तो तुम्हारा बेटा कभी नहीं लौटेगा। मैं किसी भी हाल में विमला को पूजा करने नहीं दूंगा। राम गुस्से में अपने घर की ओर निकल जाता है। विमला छठ पूजा की तैयारी कर रही है कि तभी वहां राम आता है। ये सब क्या कर रही हो? तुम पूजा नहीं करोगी? मैं करूंगी। अब छठी मैया ही मेरे बेटे को बचा सकती हैं। तांत्रिक जी ने कहा है कि वो हमारे बेटे को वापस लाएंगे, और अगर तुमने पूजा की तो प्रकाश कभी नहीं लौटेगा। मुझे किसी तांत्रिक पर भरोसा नहीं, मुझे बस अपनी छठी मैया पर भरोसा है। मैं पूजा करूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पूजा करती हो। राम अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर देता है। मैं तुम्हें तालाब पर जाने ही नहीं दूंगा, तो तुम पूजा कैसे करोगी? राम और विमला की इस लड़ाई को तांत्रिक और प्रधान छुपकर देख रहे होते हैं। जैसे ही राम विमला को कमरे में बंद करता है, तांत्रिक और प्रधान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आज छठ का दिन है। राम ने विमला को कमरे में बंद कर दिया है और खुद दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दे रहा है। राम खिड़की से झांकता है तो देखता है कि विमला पूजा के लिए पकवान बना रही है और अर्घ देने की तैयारी कर रही है। ये सब व्यर्थ में क्यों कर रही हो विमला? जिद मत करो, मैं तुम्हें पूजा के लिए तालाब में नहीं जाने दूंगा। आप नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो अर्घ्य लेने छठी मैया खुद आ जाएंगी। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। शाम का समय हो गया है। तांत्रिक और प्रधान दोनों बैठे हैं। सामने तांत्रिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ग्राम नाशक तंत्र साधना शुरू करते हैं। उनके सामने विमला का बेटा प्रकाश बेहोश पड़ा है। ग्रामम नाशति रक्त पिप्सति काल रात्रि सन्नादति। शाम का वक्त हो गया है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का समय हो गया है। विमला अर्घ्य देने की तैयारी करती है। उसका पति राम दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा बंद है। हे छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा अर्घ्य स्वीकार करने आइए। मैं खुद आपके पास नहीं आ सकती। छठी मैया का प्रकोप जाग उठा। गांव की हवाएं सिसकने लगी, जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। हवा की गर्जना बढ़ जाती है। पेड़ों की डालियां टूटने लगती हैं। तभी एक भारी शाखा राम के सिर पर गिरती है। राम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हवा का जोर इतना तेज होता है कि बंद दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और दरवाजा खुल जाता है। विमला अंदर से चौंक कर बाहर की ओर देखती है। छठी मैया, आपने मेरा रास्ता खोल दिया। मैं खुद तालाब में खड़ी होकर आपको अर्घ्य दूंगी। विमला अर्घ्य देने का सारा सामान अपने सिर पर उठाती है और तालाब की ओर चल देती है। वो तालाब पहुंचती है। तांत्रिक उसके बेटे को बलि देने के लिए सामने रखता है और तलवार उठाता है। तभी विमला अर्घ्य लेकर तालाब में प्रवेश करती है और सूर्य देव को अर्घ्य देती है। जैसे ही विमला सूर्य देव को अर्घ्य देती है, तांत्रिक के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और हवन कुंड के आग से लपटें निकलती हैं और तांत्रिक और प्रधान के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, कोई बचाओ!
अरे कोई बचाओ। गांव के सभी लोग तांत्रिक के घर आते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश वहीं बेहोश पड़ा है और तांत्रिक और प्रधान आग में जल रहे हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पहले ये बताओ कि प्रकाश यहाँ क्या कर रहा है, सच बोलो। मैंने ही गायब किया था प्रकाश को, लेकिन मेरी गलती नहीं है। प्रधान के कहने पर मैंने गांव पर ग्राम नाशक तंत्र इस्तेमाल किया था और विमला छठ पूजा करके उसे तोड़ना चाहती थी। इसीलिए मुझे प्रकाश को गायब करना पड़ा ताकि तुम लोग डर के मारे छठ पूजा ना करो। छोड़ दो, इन लोगों को जलने दो, कोई बचाना मत। देखो हमारे बच्चों के बाल वो हैं, उन पर भी तंत्र साधना की थी इसने, तभी वो अजीब हरकतें कर रहे थे। गांव के लोग तांत्रिक और प्रधान को नहीं बचाते, वो जलकर मर जाते हैं। जैसे ही विमला सूर्य देव को अर्घ देती है, उसका बेटा प्रकाश होश में आ जाता है और वो तांत्रिक के घर से भागता हुआ तालाब के पास पहुंचता है। गांव के लोग भी प्रकाश के पीछे पीछे